हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और कईयों दिनों से एक बहुत ही बेसिकली एक चर्चा चली जा रही है कि सर मेरा जो फॉर्म गलत हो गया है, मैं उसे कैसे ठीक करूं। ठीक है, क्या बीपीएससी बाद में मौका देगा मेरे को फॉर्म ठीक करने का? क्या मैं वापस से इसे एडिट कर सकता हूँ, और एडिट कर सकता हूँ तो कब इसे एडिट कर सकता हूँ? तो इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बेसिकली आपका सबसे पहले, अगर आपने पढ़ा होगा किसे अपने जो आपका बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पूरी पीडीएफ दी थी बीपीएससी ने, उसमें अगर आप लास्ट के सेकंड लास्ट पेज पे जाओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है कि नोट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। अब एक नोट लगा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो इन्होंने ये बोली है कि उसी सम आप जो क्या करोगे, ठीक है, आप जो बेसिकली आपने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरा है, तो आप जाके पहले लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन कर लिया आपने, तो अगर आपको ऐसा लगता है आपने कोई गलती करी है तो वहां पे नीचे में एक बार एडिट का ऑप्शन होता है, उस टाइम पे जब तक आपने पेमेंट नहीं करी है तो एक बार चेक कर लीजिए ढंग से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने पेमेंट कर दी तो एडिट नहीं होगा। ठीक है। तो फिर ये बोल रहा है कि अगर आपकी बेसिकली कोई गलती हो गई है और आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, मतलब मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब तो बीपीएससी कोई अलग से दिन नहीं निकालेगा कि भाई इस दिन आपका क्या कर लो, ठीक है, अपने एरर करेक्शन कर लीजिए। तो उसके आगे एक नोट और लगाया उन्होंने कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कह रहा है कि आपका अगर बाई चांस कोई एरर हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, जाइए अपनी लॉगिन करिए अपनी आईडी वगैरह, वहां साइड में ऑप्शन रहता है किसका, कैंसिल रजिस्ट्रेशन का, आप उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और जो आपने फी पेमेंट कर दी वो गई गई। अब आप ये नहीं है कि सेम फी में आप बेसिकली फिर से फॉर्म भर लोगे, आपको वापस से एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसी नंबर से उसी ईमेल आईडी से, और एक नई फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब जो आप पैसा दे चुके हो वो आपका पैसा हो गया क्या, बर्बाद। ठीक है, ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपने पूर्व में किया परीक्षा शुल्क है वो आपका गया सो गया। तो अब कैसे करें, हम बेसिकली ये सीखते हैं कि कैसे करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ठीक है, साइट पे जाइए बीपीएससी की। ठीक है, गूगल पे बीपीएससी सर्च कर लीजिए। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करिए, बीपीएससी अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, ओके कर लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा सर्वर बिजी है। बाकी आपको पता है एक पेज खुल के आता है जिसमें आपका बेसिकली लॉगिन, पासवर्ड, कैप्चा दिया रहता है। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने वापस खोल लेते, खुल नहीं रहा है। चलिए खुल गया। ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ पे अपना यूजर नेम डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली पासवर्ड डालिएगा, जो भी कैप्चर दिया हो वो डाल दीजिएगा। जब आप इसे लॉगिन कर लेते हैं तो दूसरी चीज आपकी, फिर आपके सामने आपका कुछ ऐसा दिखने लगता है इंटरफेस। ठीक है, तो आपका बेसिकली ठीक है, जो है यहाँ साइड में आपको कैंसल रजिस्ट्रेशन दिखेगा। तो कैंसल रजिस्ट्रेशन के नीचे नोट लिखा होगा, प्रीवियस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड, डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, सो कैंसल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन। जब तक आप अपना ये वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते तब तक आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये कैंसिल करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इसके आगे जो प्रोसेस वो बताएगा, वो जो भी आपका पॉपअप विंडो में लिखा आता है वो अच्छे से पढ़िएगा, उसे यस कर दीजिएगा। एक बार कैंसिल हो गया तो वापस से आप क्या कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जहां तक हो बेसिकली एक बार फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करने से पहले, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जब आपका सबमिट हो जाता है, ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपको जनरेट करके दे दिया उसने यूजर नेम और क्या बोलते हैं आपका
पासवर्ड। तो जब वो आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जब आपको पेमेंट करनी होती है, उस पेमेंट से पहले एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए कि आपके द्वारा दी गई सारी की सारी डिटेल सही है कि नहीं। दूसरी चीज, एक और अच्छी चीज जो उन्होंने बोली है, आवेदन आवेदन पत्र में भरने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उसके द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां आवेदन पत्र में अंकित हो गई है। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो आधा अधूरा भरा है तो आप मान्य नहीं करेंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रविष्टि में कमी पाई जाएगी तो इसमें सुधार हेतु अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभ्यर्थी को नया फॉर्म भरना होगा और इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपूर्ण एवं गलत तथ्य प्रविष्ट अंकित कर दी गई हो, उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, वो आपसे सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि ध्यान से फॉर्म भरो। अगर कोई भी एरर हमने पाई आपके फॉर्म में, ठीक है, आपने इस टाइम तो भर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि फॉर्म की एडिटिंग कर रहे हैं। अब फॉर्म की एडिटिंग कर दी, आपने भर दिया, आगे बढ़ लिए, मतलब बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। ऐसी भी न्यूज़ आई है कि डॉक्यूमेंट्स एडिट करके कुछ भी लगा दे रहे हैं। बट क्या होता है, जब भी आपको कोई गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करी जाती है, गवर्नमेंट सारी चीज़ उसके बारे में स्टडी करती है बहुत बारीकी से, ठीक है। और अगर आप उसमें गलत पाए गए, ठीक है, तो याद रखिएगा इन फ्यूचर आपको, ठीक है, ब्लॉक भी करा जा सकता उस जॉब के लिए। तो ऐसी चीज़ें मत करिए, क्योंकि कईयों सारे मेरे पास, ठीक है, ऐसे भी आए कि सर ये था, मेरे इन दोस्तों ने ऐसा कुछ कर लिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से बचे, ठीक है। और अच्छे से फॉर्म दे, सॉरी, अच्छे से फॉर्म भरे, थोड़ा शांत मन से भरे, आराम से शांति में बैठ के फॉर्म भरे जाए और एक एक चीज़ को आराम से पढ़ पढ़ के। तो ये थी ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले, कोई अगर आपको डाउट हो उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।